नमस्कार दोस्तों, आज है 14 फरवरी 2023। हम पढ़ने वाले हैं कुमार गौरव सर की करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जो कि संस्कृति मंत्री हैं, इनके द्वारा चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में ही स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, हैदराबाद को 1948 में विलय किया गया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। भारत का फर्स्ट गोल्ड एटीएम ये हैदराबाद में है और भारत का पहला अनाज एटीएम ये गुड़गांव हरियाणा में है। आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लिस्ते है। आसियान की स्थापना 1967 में होती है। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और विश्व की सबसे लंबी तटरेखा देश की कनाडा की है। आसियान भारत के संबंध की शुरुआत 1992 में होती है। आसियान भारत की 2022 में 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और केंद्रीय औषधि संस्थान ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, 15 से 17 फरवरी तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? ये 12वां संस्करण का आयोजन किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? तो फिजी में। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ किया गया है? 12वां फिजी में। फिजी के पीएम कौन है? तो सित्विक रूबका। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 26 जनवरी को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है जिसके चीफ गेस्ट कौन थे? अब्देल फतेह सीसी। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। इंटरनेशनल कोर्ट की जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है भारत में। स्काई यूटीएम एक दिन में 96,000 फ्लाइट को कंट्रोल करेगा। ये मानव रहित वायुयान यातायात प्रबंधन नितिन गडकरी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। पेओली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी ऊषा को हाल ही में निर्विरोध भारतीय ओलंपिक संघ की फर्स्ट अध्यक्ष चुना गया है। लोसांग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है? विक्रम साराभाई के नाम से। ब्लैक पगोड़ा या कोणार्क मंदिर जिसे हम सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने कराया था उड़ीसा में। सप्त पैगोड़ा मंदिर ये रथ मंदिर है एक, जो महाबलीपुरम में स्थित है। गोल्डन पैगोडा कंट्री किसे जाना जाता है? तो ये म्यांमार को जाना जाता है। म्यांमार को भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सोनिया गोकाडी को किस राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात। गुजरात में फर्स्ट नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित कहाँ हुआ? कलोल में। सेकंड नैनो यूरिया स्थापित कहाँ हुआ है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है।
अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, जब एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार हाई कोर्ट द्वारा जो है अनुच्छेद 226 के द्वारा 6 रिट जारी की जाती हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि नेवी दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये 1875 में स्थापित हुआ था। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है तो हाल ही में भारत द्वारा तुर्की में आए भूकंप में जितने भी लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को किस शहर से किस उद्देश्य से शहरी निकायों तक विस्तारित करने की घोषणा की गई है? तो ये सफाई कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करना व मानव मल के सीधे संपर्क में आने से रोकना और सीवर को 100% यांत्रिक सफाई करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय घाट ये किसकी समाधि है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लाल शॉर्टखंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 1386 किलोमीटर है। ये दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ऐसे होते हुए जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो रेडियो एवं पीस। 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और ये घोषित किया गया था 2011 में। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पर, जो कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहली महिला, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट होंगी। नीति आयोग की स्थापना का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया, जिसका अध्यक्ष पीएम होता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी। जबकि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मोजाई दामोदर मोजा को दिया गया। FAO फूड ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय रोम टाइबर नदी के किनारे इटली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नई दिल्ली राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शन अमृत फैक्स 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये अश्वनी वैष्णव जो कि एक रेल मंत्री हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। चारबाग शैली जो है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में रिवर सिटी एयरलाइंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल। इससे कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है जो है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में, जिसका हेड समीर कामत जो है।
इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 10, फीफा क्लब विश्व कप को रिकॉर्ड पहली बार जीतने वाली टीम कौन सी बनी है? तो रियल मैड्रिड। फीफा क्लब विश्व कप का आयोजन मोरक्को में हुआ है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। सिबरबन समिति की सिफारिश पर होती है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले फर्स्ट भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। इन्हें पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के नाम से भी जाना जाता है, तो विनोबा भावे। भूनन आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? विनोबा भावे ने। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।